क्या नाम है आपका? नाम मैथ्यू। अन्नामा मैथ्यू। कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो यहीं पे रहते हो। ये स्कूल तो अभी आप कहाँ, बाहर रोड के ऊपर सोते हो? नहीं અત્યારે તો સ્કૂલ જ બંધ થઈ ગયું ને એટલે અમે બીજા ઘર લીધું। घर लिया है, तो घर पे क्यों नहीं रहते हो आप, ऐसे बाहर क्यों रहते हो? એ બાજુ રહી છે। अच्छा, हम लोग आपकी मदद करने आए हैं। हमें पता चला कि आप ऐसे रोड पे ही यहाँ पे ऐसे घूमते रहते हो और सोते हो और आपको रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हम लोग आपकी मदद करने आए हैं। तो अगर आप हमारे साथ चलोगे तो आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे रहना, खाना या फिर आपको कपड़े वपड़े जो भी है वो हम लोग देंगे। और वहाँ से आपको अगर जहाँ भी जाना है, जहाँ पे आपका घर हो या आप जहाँ जाना चाहो वहाँ पे आप जा सकते हो, आपको उस चीज़ की पूरी आज़ादी होगी। तो आप मेरे साथ चलोगे? मेरे साथ ये भाई भी हैं और हम लोग आपकी मदद ही करना चाहते हैं। हम लोग का काम ही यही है, हमारी संस्था जो लोग ऐसे गरीब हैं या जिनको रहने का नहीं है, जिसको कोई भी तकलीफ़ है, तो हम लोग उनकी मदद करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मैं आपके लिए कुछ करूँगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं और फिर आप देख लेना, जगह भी देख लेना, आपको अच्छा लगे तो फिर बताना। और आपका जहाँ भी घर है हम लोग ढूंढेंगे और उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। तो आप चलो अभी हमारे साथ फ़िलहाल, और ये भाई भी हमारे साथ चल रहे हैं। अब थोड़ा बताएंगे इनका, आप कब से जानते हो इनको? मैं तो मेरे जो दादा है ना, हाँ हाँ सुरेश भाई करके, हाँ हाँ। वो बनिए थे, उसकी जो वाइफ है ना उसकी फ्रेंड है। अच्छा तो अच्छा। उसने हमें जब अपना घर छोड़ा था ना, तो फिर मेरी वाइफ के साथ उसके घर रहे थे हम, अच्छा, सुरेश अच्छा। भाई के इधर। हम्म। तो वो वहाँ आती थी। हम्म। तब तो यहाँ डाबू हॉस्पिटल में वो सिस्टर में सर्विस करती थी। अच्छा, डाबू हॉस्पिटल में सिस्टर का हाँ। काम करती थी? वो पारसी का ट्रस्ट है और वहीं सर्विस करती थी और रहना भी उधर था। अच्छा अच्छा। लेकिन क्या हुआ कि अभी रिटायरमेंट हो गया, तो उधर से क्वार्टर्स में से निकाले। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है तरुण मिश्रा और अन्ना माँ को अभी हम लोग शेल्टर होम पे लेके आ गए हैं। इन भाई की मदद से हमें पता चला कि अन्ना माँ काफ़ी तकलीफ़ में रही है और काफ़ी दिनों से रोड के किनारे रह रही है। और पहले अन्ना माँ एक नर्स का और काम करती थी हॉस्पिटल में, लेकिन उम्र हो जाने के बाद इनका रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद काफ़ी तकलीफ़ों का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो थोड़ा इन भाई से जानते हैं कि अन्ना माँ को ये कब से जानते हैं और इनके बारे में क्या क्या जानते हैं। आप थोड़ा बताएंगे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है हर्षिल चंद्रकांत स्वामी। मैं नवसारी गोलवाड़ गेट के पास मैं जब अपना जो घर था ना, तो वहाँ से अपनी वाइफ के साथ मैं वहाँ दाबू हॉस्पिटल के बाजू में रहने गया ना, तो वहीं पे सुरेश भाई सुनीलाल शाह थे, उसकी वाइफ की फ्रेंड है। अच्छा। और तब तो वो काम करते थे और दाबू हॉस्पिटल में काम करते थे और उसी टाइम पे सर्विस भी चालू थी। तो फिर बाद में क्या हुआ कि हमारी तो शादी हो गई थी, फिर हम अपने घर चले गए थे, माँ बाप ने बुला लिया। तो फिर बाद में ये तो रिटायर हो गए, मिलते जुलते थे लेकिन पता नहीं था कि कब रिटायर हुए। फिर एक दिन रास्ते में ही मुझे मिले तो थोड़ी बातचीत की कि क्या करते हैं आप, क्या नहीं। फिर मुझे पता चला कि अभी वो जॉब से छूट गए। अच्छा। और फिर वहाँ पे जो सामने दुकान थी तरोपा वाले की, उससे सब मैंने डिटेल निकाली तो पता चला कि उसका जो पेंशन आता था ना, वो SBI बैंक से आता था सही, लेकिन वो जो सामने रह रहे थे ना, वो औरत LIC में काम करती थी, उसने सब इसके जो पैसे है उसका घोटाला कर दिया सब। तो इसको पता भी नहीं चला कि मेरे पैसे का ऐसा जुगाड़ कर दिया, क्योंकि अभी वो नॉर्मल में है नहीं। तो फिर
ऐसे ही बाहर घूमती थी, रहना तो था नहीं क्योंकि रिटायर हो गया तो वहाँ क्वार्टर्स में से निकाल दिया था। अच्छा। पारसी का ट्रस्ट है इसलिए उसके नियम के हिसाब से वो चले, लेकिन इसका कोई जुगाड़ करने वाला नहीं क्योंकि फैमिली में उसके भाई थे वो भी एक्सपायर हो गए। अच्छा। अभी बहन सूरत में है, उसका कुछ पता नहीं है मुझे, लेकिन एड्रेस का कर रहा हूँ तपास। और उसका भतीजा भी है, वो बाहर है लंदन में। तो अभी उसका नंबर मिला नहीं है, मिले तो उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा पोजीशन में थे तो मैं भी अपने खुद के घर में ले जाने को बोला, लेकिन बोलते थे कल आऊँगी। तो ऐसे थोड़ी देर बात की, मैंने कुछ खाना है ऐसा है, तो सब वो ठेला सब था। तो उसमें सब क्या है कि हमारे यहाँ पास में मोटवाड़ का मोहल्ला है और अभी रमजान मास चल रहा है तो सब लोग उसको खाना वाना तो देते हैं। मांग के जो है ये घूम के खाती है। हाँ, वहाँ पे बैठ जाती है मोहल्ले में, तो सब लोग आके रहम करते हैं तो खाना वाना दे जाते हैं। तो कितने दिनों से मतलब ऐसे रोड पे रह रहे हैं? शायद मेरे हिसाब से ये 3-4 महीना हो गया होगा क्योंकि मैं कांटेक्ट में था ही नहीं। अभी कोविड-19 में सबको तो घूमना फिरना बहुत कम हो गया था, इसलिए पता ही नहीं चला। चलिए, अभी ऐसी बीमारी है और ऐसे टाइम पे हम कोई भी नहीं चाहेगा कोई भी इंसान रोड पे रहे। और हमारी संस्था और भी बहुत सारी ऐसी संस्था है जो ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है। तो अभी से दादी माँ हमारे यहाँ पे संस्था में रहेंगी। और ये संस्था जो है सो सूरत महानगर पालिका और ज्योति सामाजिक संस्था सेवा संस्था के सहयोग से चलाया जा रहा है। और यहाँ पे जो भी घर विहोना लोग होते हैं जिनको रहने का ठिकाना नहीं है वैसे लोग रहते हैं। तो दादी माँ को यहाँ पे जो भी है दोनों टाइम का खाना पीना हर चीज़ यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा। और जो इनके परिवार के लोग हैं हम लोग उनको अच्छा, तो इनके परिवार में जैसा बता रहे इनकी बहन है, इनका भाई है। हाँ, હા, તમારા કપડા છે તે ત્યાં પેલા આપણે કલ્પેશ મોદી પાસે છે તરોપા વાળા, ત્યાંથી હું લઈને તમને આપી જઈશ। कपड़ा यहाँ भी मिलेगा, वो वाला कपड़ा भी आपका मंगवा देते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ, ये कंघी है, ब्रश है, टूथपेस्ट है, तेल है, ये आप रखो और इसका आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और हमें आशीर्वाद दोगे ना? चलो, और अपना ध्यान रखो। यहाँ पे और भी दादी माँ हैं जो हम जिनको हम लेके आए हैं, तो आप उनके साथ मिल के रहो, उनके साथ दोस्ती बनाओ और अच्छे से रहो। और जो आपके मतलब भतीजे या बहन जो भी है उनके पास भी हम चलेंगे साथ में और उनसे भी मिलेंगे कि अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप अपने परिवार के साथ मिल जाओ। तब तक हम भी आपके परिवार हैं और आप यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे पूजा बहन है, मुकेश भाई है, कोई भी चीज की आपको जरूरत लगे, कोई भी वस्तु की, कोई भी सामान की, आप उनको बोलो। हाँ हाँ, बराबर। हाँ, ते कपड़ा हूँ ત્યાંથી લઈ લઈશ અને તમને મોકલી આપીશ। दोस्तों, अन्ना माँ का जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इनका ऐसे रोड पे रहने की वजह से और इतना दुख तकलीफ देखने की वजह से थोड़ा सा मानसिक स्थिति में वो है। लेकिन अगर इनकी सही से देखभाल हो तो आने वाले टाइम में अन्ना माँ बिल्कुल सही हो जाएंगी। जो कि पुराने समय में लोगों की सेवा करती थी, एक नर्स का काम करना या एक डॉक्टर आज के टाइम पे या हमेशा से हमारे लिए भगवान की तरह रहे हैं। तो लोगों की हमेशा सेवा करती आई, लेकिन एक उम्र होने के बाद आज इनकी ये हालात हो गई है। तो कोई भी अगर आपके आसपास ऐसे लोग दिखते हैं तो आप उनकी मदद करें। और हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है अन्ना माँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई भी तरह की आपको यहाँ पे तकलीफ नहीं हो और दूसरे भी किसी को तकलीफ नहीं हो। दोस्तों, अन्ना माँ की दिमागी हालत सही नहीं होने के कारण उन्हें दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ पे उनका इलाज ठीक से हो सके। डॉक्टर ने अन्ना माँ से बातचीत की और उनका दवाई स्टार्ट हो गया है और ये आश्वासन दिया कि आने वाले समय में उनकी हालत सुधर सकती है।